हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम 8 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 7 पैराग्राफ तक कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं 8 पैराग्राफ से। बट स्टिल more serious because more subtle than the control applied to individual papers by various kind of interest in the control and censorship exercised by the press upon the news and opinion which is disseminates। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर भी ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, क्योंकि ये बहुत ही सटल भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब सटल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि गंभीर बात भी है। ठीक है, देन द कंट्रोल अप्लाई टू इंडिविजुअल पेपर्स, क्योंकि उसके मुकाबले जो कंट्रोल अप्लाई किया जाता है किसी इंडिविजुअल पेपर्स के द्वारा, मतलब कोई एकल जो पेपर होता है उसके द्वारा जो हमारे ऊपर कंट्रोल किया जाता है वो मतलब ज़्यादा सटल होता है। ठीक है, इसके मुकाबले कि various kind of interest is controlled and censorship exercised by press upon the news and opinions which it disseminates। इसके मुकाबले कि जो हमारा जो ओपिनियन है, न्यूज़ और जो ओपिनियंस है उस पे जो कंट्रोल और सेंसरशिप लगाया जाता है प्रेस के द्वारा, जिसको वो प्रसारित करता है, ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, किसी इंडिविजुअल पेपर द्वारा लगाया गया जो कंट्रोल है उसके मुकाबले जो सेंसरशिप और जो कंट्रोल प्रेस के द्वारा लगाया जाता है वो ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो प्रेस है वो हमारे न्यूज़ और ओपिनियंस को वो प्रसारित करता है और उसी पे वो जब अपना सेंसरशिप लगा देता है तो उसको हमारे ओपिनियंस और न्यूज़ को वो गलत तरीके से निकालता है या प्रेस छापता है। The control rests upon and exploit two basic assumptions about the public। और जो कंट्रोल है जो प्रेस लगाता है पब्लिक पर, उसके दो बेसिक अजम्पशंस है, उसकी दो बेसिक धारणाएं हैं जिसको वो एक्सप्लॉइट करता है, जिसका वो शोषण करता है। जो प्रेस है वो पब्लिक के बारे में दो धारणाओं का शोषण करता है। जो पहला धारणा है वो है दैट दे हैव नॉट द विट फॉर डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड, कि जो पब्लिक होती है उसके पास इतनी विट नहीं है, इतनी चालाकी नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है कि वो ट्रूथ को, सच्चाई को झूठ से अलग कर सके या डिस्टिंग्विश कर सके, उसमें अंतर कर सके, क्योंकि जो भी प्रेस छापता है उसको वो सच मान लेती है पब्लिक। That they do not care at all that a statement is false provided it is titillating। और ना ही वो लोग केयर करते हैं, मतलब जो पब्लिक है, और ना ही वो केयर करती है कि जो पेपर में जो स्टेटमेंट छपा है, जो कथन छपा है वो गलत है। प्रोवाइडेड इट इज़ टिटिलेटिंग, भले ही वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे लेकिन वो गलत होता है और लोग इसकी परवाह नहीं करते हैं। नीदर अजम्पशंस इज़ फ्लैटरिंग, और जो ये दोनों जो अजम्पशंस हैं ये फ्लैटरिंग नहीं है, बिना मतलब के नहीं हैं। एंड इंडीड, वास्तव में बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ अबाउट हिज ब्रिटिश रीडर एंड द लैंग्वेज यूज्ड पब्लिकली बाय हिटलर अबाउट हिज जर्मन रीडर देयर इज़ वेरी लिटिल टू चूज़। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लैंग्वेज, ठीक है, वास्तव में जो लैंग्वेज है जो कि प्राइवेटली, जो निजी तौर पे लेट लॉर्ड क्लिफ के द्वारा यूज़ किया जाता था उनके ब्रिटिश रीडर के लिए या ब्रिटिश रीडर्स के बारे में, मतलब जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी उसी तरह की लैंग्वेज या फिर और जो लैंग्वेज हिटलर के द्वारा यूज़ की जाती थी, बोली जाती थी पब्लिकली यानी सार्वजनिक रूप से जर्मन रीडर्स के बारे में, वो दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट लॉर्ड क्लिफ ये प्रेस के, ब्रिटिश जो प्रेस है उसके ओनर हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जो लॉर्ड नॉर्थ क्लिफ के द्वारा जो प्राइवेटली लैंग्वेज यूज़ किया जाता था और जो हिटलर के द्वारा पब्लिकली जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता था उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था।
बोथ अज्यूम दैट रीडर कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, और दोनों का ये मानना था कि हम रीडर से कुछ भी मनवा सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कुछ भी छाप देंगे प्रेस में तो रीडर्स जो हैं उसको वो सच मानेंगे। द रिजल्ट इज दैट accurate reporting, which used to be pride of the old-fashioned independent newspapers, has largely given place to reporting which is at best slipshod and worst tendencies। इसका मतलब हो जाएगा कि जो रिज़ल्ट है कि जो एक्यूरेट जो रिपोर्टिंग है, जो ओल्ड फैशन इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर हुआ करते थे उनका प्राइड होता था जब वे, क्योंकि वो एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते थे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, और वो उनका प्राइड होता था, उनसे वो गर्व महसूस करते थे सच्चाई को छाप के। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, उसकी जगह जो सच्चाई थी उसकी जगह रिपोर्ट बेस्ट स्लिपशॉट यानी बहुत लापरवाही और वोस्ट टेंडेंसियस ने जगह ले ली, मतलब विवादास्पद रिपोर्टिंग ने जगह ले ली उसकी, ठीक है। मतलब उसके बाद जो धीरे धीरे टाइम के साथ उस न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा विवादास्पद खबरें और लापरवाही भरे खबरें छपने लगी, ठीक है। मतलब जो रिपोर्टिंग की जाती थी वो लापरवाही के साथ की जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं 9th। आई शुड लाइक टू इलस्ट्रेट, मुझे ये इलस्ट्रेट ये बताना ये दिखाना अच्छा लगेगा विथ क्वाइट ट्राइवल एग्जाम्पल ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस द वेरियस वे बाई विच बोथ फैक्ट एंड ओपिनियन कैन बी डिस्टॉर्टेड। और मुझे ये अच्छा लगेगा बताने में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ छोटे एग्जाम्पल्स के साथ जिसको मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है या फिर देखा है पर्सनल एक्सपीरियंस में, मतलब मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उसको मैं बताना चाहती हूँ कि जो वेरियस वेज हैं, बहुत सारे जो तरीके हैं जिसके द्वारा फैक्ट तथ्यों को और विचारों को डिस्टॉर्टेड किया जा सकता है। डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है गलत रिपोर्टिंग करना या फिर रिपोर्ट को जो सच बात है उसको गलत ढंग से पेश करना। सो डैट अ काइंड ऑफ स्मीयर ऑफ अनरियलिटी इज स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज। और इस प्रकार एक स्मीयर का मतलब होता है धब्बा, ठीक है। अनरियलिटी यानी असत्य का एक धब्बा पूरे न्यूज़पेपर के पेज पे फैला हुआ होता है अब, ठीक है। क्योंकि हम न्यूज़पेपर को डिस्टॉर्टेड करते हैं, उसको गलत ढंग से मतलब छापते हैं, इसलिए उसमें अनरियलिटी का धब्बा दिखता है। फ्रॉम रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप। और जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिक अफेयर्स से मोस्ट कैजुअल आइटम ऑफ डेली गॉसिप यानी जो बहुत कैजुअल आम जो आइटम्स होती हैं न्यूज़ की, ऑफ डेली गॉसिप यानी जो रोज़ की जो बातें होती हैं, रोज़ की जो खबरें होती हैं उसकी जगह उसमें भी डिस्टॉर्टेड होने लगी है। मतलब उस खबरों को भी गलत ढंग से पेश किया जाता है। पूरी जो पेज होती है न्यूज़पेपर को उसमें अनरियलिटी दिखती है, असत्य दिखती है, मतलब उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं दिखती है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट नंबर। तो वो एग्जाम्पल जो दे रही हैं उसमें का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है सेंसेशनल हेडलाइंस, मतलब सनसनीखेज हेडलाइंस जो ऊपर जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है उसको हेडलाइंस बोलेंगे। फॉल्स एम्फेसाइज जो उस एग्जाम्पल को बता रही हैं कि जो न्यूज़ होती हैं जिसको वो लोग ज़्यादा मतलब छापते हैं उस पर क्या करते हैं, सनसनीखेज हेडलाइंस देते हैं, फॉल्स एम्फेसाइज करते हैं यानी उसको बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, झूठा मूठा जोर डालते हैं उस न्यूज़ पे। एंड सप्रेशन ऑफ कंटेक्स्ट, और जो सच्चाई होती है उसको दबा देते हैं। दिस ईयर एट द मालवन कॉन्फ्रेंस, और इस साल 1941 में मालवर कॉन्फ्रेंस में, मालवर सम्मेलन में, आई रीड अ पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्राउंड फॉर द चर्च कंसर्न विथ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर्स बता रही हैं कि जो पेपर मैं एक पेपर पढ़ रही थी, ठीक है, जिसमें थियोलॉजिकल ग्राउंड फॉर द चर्च कंसर्न यानी जो चर्च है उसकी चिंताओं के साथ पॉलिटिक्स यानी जो राजनीति और जो सामाजिक या समाजशास्त्र की जो थी उसके साथ
थियोलॉजिकल ग्राउंड यानी धार्मिक आधार पे चर्च के चिंताओं के साथ जो राजनीति और समाजशास्त्र की जो डील है, ठीक है, उसके बारे में वो पेपर था, उसको मैं पढ़ रही थी। विद द कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर ऑफ पिटिसिज्म, उसमें बताया गया था इसको लेके, यानी चर्च पे जो है पिटिसिज्म एंड सीजरिज्म का खतरा है। मतलब जो चर्च है उसको एकाधिकार मिला हुआ है। सीजरिज्म का मतलब होता है निरंकुशवाद या फिर तानाशाह, और पिटिसिज्म का मतलब होता है पाखंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि चर्च उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि चर्च से सीजरिज्म हो रहा है, पिटिसिज्म हो रहा है, मतलब चर्च के द्वारा वहाँ पे तानाशाही हो रही है और पाखंड हो रहा है। इस तरह के उसमें खबरें छपी हुई थी। एंड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकारनेशन डॉक्ट्रिन इन द कनेक्शन, और उसमें एक इम्पॉर्टेंस, उसमें एक महत्व समझाया गया था इनकारनेशन डॉक्ट्रिन का। इनकारनेशन डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि पुनर्जन्म सिद्धांत, ठीक है। इनकारनेशन का मतलब होता है कि जो गॉड हैं वो उन्होंने पुनर्जन्म लिया, ठीक है। मतलब धरती पे उन्होंने जीसस क्राइस्ट जो है उन्होंने पुनर्जन्म लिया, उसी सिद्धांत के बारे में वहाँ पे बताया गया था। Out of 8,000 words, some 25 dealt with the connection between Caesarism and undue emphasis placed on sexual, ठीक है। 8,000 शब्दों में सिर्फ 250 शब्द जो थे उसमें सीजरिज्म के साथ कनेक्शन दिखाया गया था, ठीक है, जिसमें सीजरिज्म के साथ डेल्ट किया गया था। डील का वर्ब टू होता है डेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डील किया गया था सीजरिज्म के साथ, और जो बाकी जो था उस पर अनुचित, अनड्यू का मतलब होता है अनुचित या फिर बिना मतलब का जोर दिया गया था ऑन सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल कनेक्शन उसके साथ जोड़ा गया था। एज कॉन्ट्रास्ट विथ फाइनेंशियल मोरालिटी, और उसमें एक कॉन्ट्रास्ट बिठाया गया था फाइनेंशियल और मोरालिटी के साथ, मतलब नैतिकता और आर्थिक जो उसकी चर्च की जो स्थिति है उसके साथ वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट बिठाया गया था। द क्वाइट सब्सिडरी पैराग्राफ वॉज रिपोर्टेड एवरीवेयर, और जो ये पैराग्राफ था जिसमें चर्च के कंसर्न के साथ जो पॉलिटिक्स और जो सोशोलॉजी वाली जो आर्टिकल थी उसको हर जगह रिपोर्ट किया गया था, हर जगह फैलाया गया था, हर जगह दिखाया गया था। अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस, ठीक है। अंडर सेंसेशनल हेडलाइंस का मतलब उस पर सेंसेशनल हेडलाइंस लिख के उसको रिपोर्ट किया गया था। सच अ मैनर एज टू कन्वे दैट दिस पैसेज पासिंग अल्यूजन फॉर्म द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस, और उसमें इस तरह से बताया गया था कि जो ये पासिंग अल्यूजन है, जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट मैटर टू माई एड्रेस, इस तरह वो दिखाया गया था कि वो इस तरह का कनेक्शन को बताता है। मतलब चर्च के जो पिटिसिज्म है और सीजरिज्म है उसको वो कनेक्शन के साथ उसमें मात्र 250 वर्ड के साथ ही डेल्ट किया गया था, और जो ये पैराग्राफ था इसको हर जगह रिपोर्ट किया गया था। आउट ऑफ द 8,000 वर्ड्स about theology, the reporter picked the only one which they presume their reader capable of understanding to wit, ठीक है। 8,000 वर्ड्स में यानी 8,000 शब्दों में थियोलॉजी यानी जो धार्मिकता है उस पे रिपोर्टर्स ने सिर्फ एक वर्ड को चुना, एक को चुना, जिसको उनको ऐसा लगा, प्रेज्यूम उनको ऐसा लगा कि उनके जो रीडर हैं वो कैपेबल हैं समझने के, यानी वो सक्षम हैं इस वर्ड को समझने में, और वो था फॉर्निकेशन, ठीक है। फॉर्निकेशन का मतलब होता है कि कोई भी रिलेशनशिप बनाना बिफोर मैरिज, ठीक है। यू द रीडर विल अप्रिसिएट द कॉम्प्लीमेंट, और जो रीडर हैं वो ज़रूर से इस चीज़ को अप्रिसिएट करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को अप्रिसिएट करेंगे, यानी इस चीज़ की प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं वो जानते हैं कि हम जो भी छापेंगे, जो रीडर्स हैं वो उस पर ज़रूर से भरोसा कर लेंगे। I will however added for you comfort
that this report was not made by a pressman from your favorite papers. और आपके कंफर्ट के लिए, आपके आराम के लिए, आपके सुविधा के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो रिपोर्ट थी वो आपके जो फेवरेट पेपर है, यानी जो आपका फेवरेट न्यूज़पेपर है, उसके प्रेसमैन के द्वारा ये रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी. स्पेशली सिलेक्टेड फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अफेयर्स. और ये ख़ास तौर से चुना गया था. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है चर्च, ठीक है, गिरजाघर या चर्च से संबंधित जो भी अफेयर्स होते हैं, जो भी नीति होती हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग के लिए ख़ास तौर से चुना गया था ये जो सब्जेक्ट था. ठीक है, ये प्रेसमैन के द्वारा नहीं छापा गया था या फिर ये जो रिपोर्ट थी उसके द्वारा नहीं बनाई गई थी. Distort affairs and the distorted report emanated from a news agency. और ये जो रिपोर्ट थी जो डिस्टॉर्टेड थी, मतलब इसमें गलत ढंग से रिपोर्ट किया गया था, ये एक न्यूज़ एजेंसी के द्वारा बाहर आई, इमेनेट की गई. ठीक है, एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स. और ये इंडिविजुअल एडिटर्स के द्वारा ये लिखा गया था या फिर इसको रिपोर्ट को बनाया गया था. which demonstrate with where for the most part contain to deserve responsibly. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बाहर आने पे जो डिसर्व रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने मतलब अपने ऊपर उस जिम्मेवारी को लेने से उन्होंने मना कर दिया. मतलब जब ये पता चल गया कि वो रिपोर्ट जो था वो डिस्टॉर्टेड था, उसको तोड़ा मरोड़ा गया था, गलत ढंग से बनाया गया था, तब उन्होंने उस न्यूज़ एजेंसी ने या फिर उस एडिटर ने उसको स्वीकार करने से उसकी जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया, मुंह मोड़ लिया. दिस हाउ यू लर्न व्हाट हैपन एट पब्लिक मीटिंग्स. और ऐसे आप कैसे जान सकते हैं कि पब्लिक मीटिंग्स पे क्या होती है, ये बताना चाहते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि पब्लिक मीटिंग्स में क्या होती है. क्योंकि रिपोर्ट जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, उसको डिस्टॉर्टेड किया जाता है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि पब्लिक मीटिंग्स पे क्या होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो सेकेंड है वो है गार्बलिंग. गार्बलिंग का मतलब होता है गड़बड़ी करना, न्यूज़ रिपोर्टिंग में गड़बड़ी करना या फर्जी खबरें छापना. दिस इज़ द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर. ठीक है, और ये जो है एक विशेष उपलब्धि है प्रेस इंटरव्यूअर की. इंटरव्यूअर का मतलब जो इंटरव्यू लेता है, यानी साक्षात्कार करता. ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले, मतलब मेरे लेटेस्ट प्ले यानी मेरा जो लेटेस्ट नाटक है, यानी जो अभी जो नाटक जिसका मैंने प्रोडक्शन किया, उसके दौरान आई वॉज आस्क्ड, मुझसे ये पूछा गया, व्हाट वेयर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर, कि मेरे फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं. आई रिप्लाइड दैट आई नेवर मेड प्लान्स. मैंने ये रिप्लाई किया, मैंने उत्तर दिया कि मैं कभी प्लान नहीं बनाती. दैट आई प्रेफर्ड राइटिंग प्ले टू नोवेल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोवेल्स के बजाय प्लेस को राइटिंग करने को प्रेफर किया है. ठीक है, ज़्यादा अच्छा समझा है. तो नोवेल पेड बेटर, क्योंकि भले ही जो नोवेल्स हैं वो अच्छा पैसा देती हैं, उससे नोवेल से अच्छे पैसे मिलते हैं. एंड डैट फाइनेंशियली कंसिडरेशन नॉट विद स्टैंडिंग, लेकिन जो फाइनेंशियल कंसिडरेशन है यानी जो आर्थिक मेरी जो सोच है उसके साथ ये फिट नहीं बैठ रहा है कि नोवेल्स के लिए मुझे भले ही ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं प्लेज लिखूँगी. इफ़ द अपॉर्चुनिटी राइट अ प्ले वेयर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्ले लिखने के लिए जिसके द्वारा मैं खुद को रिप्रेजेंट कर सकूँ, खुद को प्रेजेंट कर सकूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अनदर कमीशन, किसी और कमीशन के लिए. फॉर अ कैंटरबरी फेस्टिवल, जैसे कि एक कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए आई शुड अनडाउटेडली राइट इट. और मतलब किसी कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए मैं ज़रूर से एक प्ले लिखना चाहूँगी. दिस रिप्लाई डुअली अपीयर्ड द प्रेस इन द फॉर्म. और इस बात को कि मैं कैंटरबरी के लिए एक प्ले लिखूँगी, इस बात को प्रेस में ऐसे दिखाया गया कि मिस सेयर सैड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन. ठीक है, तो ऐसे दिखाया गया कि
वो अब और प्लेज नहीं लिखेंगी बिना कमीशन के, ठीक है। मतलब उनको जब तक कमीशन नहीं मिलता है या कमीशन के लिए बिना वो प्लेज को नहीं लिखेंगे, ठीक है। वो नोवेल्स ही लिखेंगी, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने बोला कि खुद को अगर वो उनको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो वो ज़रूर से प्ले लिखेंगी। नेक्स्ट देखते हैं 12 पैराग्राफ, ब्लांड परवर्जन्स ऑफ दिस काइंड, ठीक है। ब्लांड परवर्जन्स का मतलब होता है कि उसमें गड़बड़ी करना, यहाँ भी गड़बड़ी हो जाएगा, न्यूज़ में गड़बड़ी करना, ठीक है, मतलब थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी कर देना। टुगेदर विद द इंटरव्यूअर्स playful habit of making a statement himself and attributing them to his victim make reported interviews, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरव्यूअर की जो एक आदत होती है, एक आदत होती है कि वो स्टेटमेंट खुद से बनाता है और उसको अपने विक्टिम पे उसको थोप देता है, मतलब रिपोर्टेड इंटरव्यूज़, ठीक है। और जो उसके बाद जब वो उसकी जिम्मेवारी लेने की बारी आती है तो वो अपने शिकार पे उसको उसका जिम्मेवार ठहरा देता है, ठीक है। सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग, और इस तरह क्या हो जाती है इंटरव्यूज़ में अनरिलायबल रीडिंग हो जाती है। अनरिलायबल का मतलब होता है असत्य, ठीक है, मतलब झूठ हो, उसमें झूठी खबरें होती हैं तो उसको अनरिलायबल बोलेंगे, ठीक है। ऑन वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमैन अ विविड इमेजिनेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे शेयर्स बोल रही हैं कि जो प्रेसमैन होते हैं उनकी जो ये विविड इमेजिनेशन होती है उनको ज़रूर से अलाउ करना चाहिए। आई रिमेंबर रीडिंग विथ इंटरेस्ट दैट माई आईज ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लासेस, मुझे याद है कि मैं एक पेपर या आर्टिकल पढ़ रही थी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कि मेरी आंखें चश्मे के पीछे चमक उठी थी। When making some remarks, उस पर जब कुछ मैंने टिप्पणियाँ की थी, since that particular interview was given by telephone, जबकि या फिर चूँकि वो पार्टिकुलर जो इंटरव्यू था वो टेलीफोन के द्वारा लिया गया था, फिर भी उसमें ऐसा छपा था कि मेरी आंखें मेरे चश्मे के पीछे चमक उठी थी। I could only conclude that the interviewer one's eyes must have been double magnifying glass microscope of extra power, क्योंकि उसने ऐसा लिखा था उस न्यूज़पेपर में कि मेरी आंखें चश्मे के पीछे चमक उठी, जबकि वो इंटरव्यू टेलीफोन पे लिया गया था। तो मैं इससे सिर्फ यही कंक्लूड करती हूँ, यही निष्कर्ष निकालती हूँ कि जो इंटरव्यूअर था उसकी खुद की आंखें डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप, यानी जो डबल आवर्धक क्षमता वाले माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर, यानी उस माइक्रोस्कोप में भी एक्स्ट्रा पावर होगी उसकी आँखों में, ऐसे उसमें लेंस लगा होगा। बट द लास्ट बेस्ट वर्ड ऑन प्रेस इंटरव्यूज़ हैज़ बिन रिटन बाई क्यू इन फॉर्म ऑफ कॉर्निश विडो, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो बेस्ट वर्ड था प्रेस इंटरव्यूज़ में, ठीक है, वो क्यू के द्वारा लिखा गया था फ्रॉम अ कॉर्निश विडो, जो कि एक कॉर्निश विडो से था। Those who believe that public characters say everything they are reported as saying should read it and take warning. उन्होंने ये लिखा था कि जो ये लोग मानते हैं, जो लोग भी ये मानते हैं कि जो पब्लिक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं जो पब्लिक मतलब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं अपने समाज में, ठीक है, सोसाइटी में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पब्लिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो हर चीज़ मतलब कहते हैं जिसके लिए उनको रिपोर्ट किया गया है, मतलब जिसके लिए उनका इंटरव्यू लिया गया है, वो हर चीज़ बता देंगे। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है तो उनको ये पढ़ना चाहिए, ये जो आर्टिकल है वो पढ़ना चाहिए और इससे वार्निंग लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो है 13 पैराग्राफ, ये है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट, यानी फैक्ट यानी तथ्यों की इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग करना, मतलब गलत रिपोर्टिंग करना। सम टाइम अगो अ डेली पेपर रिपोर्टेड दैट माई फ्लैट हैड बीन ब्रोकन इनटू द प्रीवियस डे एंड दैट आई हैड रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ठीक है। कुछ दिन पहले डेली पेपर्स में ये रिपोर्ट किया गया था, ये लिखा गया था कि मेरा जो फ्लैट है वो टूट गया था, ठीक है, कुछ दिनों पहले, एंड दैट आई हैड रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, और मैं ऑक्सफोर्ड से रिटर्न हो गई थी, मतलब वापस आ गई थी, इन टाइम टू डिस्टर्ब द थीव्स,
और जो मेरा ब्रोकन जो फ्लैट था या फिर जो उसमें जो ताला तोड़ के जो चोर घुसे थे उसको मैं डिस्टर्ब करने के लिए ऑक्सफोर्ड से वापस आ गई थी। दिस वॉज ट्रू इनफ, इसमें काफ़ी सच्चाई है। एक्सेप्ट डैट एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग, ये बात सच है कि जो मेरे फ्लैट में चोर घुसे थे, ठीक है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो गलत हैं। द डेट वॉज 3 days अर्लियर दैन अलेज्ड, ठीक है, मतलब जो डेट था, चोरी का जो डेट था वो 3 दिन बाद का था, मतलब 3 दिन पहले मेरे घर पे चोरी हुई थी, लेकिन जो डेट डाला गया था वो 3 दिन बाद का था। आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी, और मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं थी बल्कि किंग्स गार्डन पार्टी में थी। एंड द इंट्रूडर हैड बिन डिस्टर्ब्ड नॉट बाई मी, और जो इंट्रूडर्स थे यानी जो चोर घुसे थे वहाँ पे वो मेरी वजह से डिस्टर्ब नहीं हुए थे, बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बॉय, हो सकता है कि वो न्यूज़पेपर बॉय के द्वारा डिस्टर्ब हो गए हों, जो न्यूज़ देने आता है जो लड़का मेरे घर पे, उसके कारण वो लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। द इंटरेस्ट हियर लाइज इन द प्रोबेबल रीज़न फॉर द मिस स्टेटमेंट, और जो यहाँ पे जो रीज़न बताया गया है मिस स्टेटमेंट का, द डेट हैड टू बी चेंज्ड टू कंसील द फैक्ट दैट द न्यूज़ वॉज ऑलरेडी कोल्ड, इसलिए वो डेट चेंज करना पड़ा क्योंकि उस मतलब फैक्ट को कंसील किया गया था, यानी फैक्ट जो था उसको छुपाया गया था। कंसील का मतलब छुपाना होता है। दैट द न्यूज़पेपर वॉज ऑलरेडी कोल्ड, क्योंकि जो न्यूज़ था वो ठंडा पड़ चुका था, ठीक है, पुराना हो चुका था। एंड आई वॉज सब्स्टिट्यूट फॉर द बॉय प्रेज्यूमली फॉर माई ग्रेटर स्नॉब वैल्यू, और मुझे उस लड़के उस पेपर बॉय के जगह न्यूज़पेपर बॉय के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था, बदल दिया गया था, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है, मतलब मेरी जो समाज में वैल्यू है या फिर मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं, इसलिए उसकी बजाय मुझे वहाँ पे फिट कर दिया गया था। द अल्टर्ड डेट वॉज अ बैड ब्लंडर, और जो अल्टर्ड डेट था यानी जो एक्चुअल डेट से जो अलग डेट थी, मतलब जो झूठी डेट डाली गई थी, वो एक बहुत बड़ी भूल थी। बकिंगम पैलेस वुड हैव ऑर्डर्न टू टेल टू सो मच बेटर एडवांटेज, और इस तरह बकिंगम पैलेस ने इस बात का बहुत बड़ा एडवांटेज लिया, ठीक है। नेक्स्ट 14 देखते हैं। फोर्थ जो एग्जाम्पल है वो बता रही हैं, प्लेन रिवर्सिबल ऑफ फैक्ट, यानी जो फैक्ट हैं या जो तथ्य हैं उनको सीधा उलट देना। ऑन अ समन्स फॉर अनसेडेड लाइट, ठीक है, समन पर एक अनसेडेड लाइट यानी जो अप्रकाशित जो लाइट है, और लेटर ऑफ माइन वॉज read टू द बेंच एक्सप्लेनिंग दैट माई सर्वेंट हैड केयरफुली ड्रॉन द कर्टेंस, ठीक है, एक लेटर था जो मेरा था, ठीक है, मेरा लेटर था जो पढ़ा गया बेंच के द्वारा, उसमें एक्सप्लेन किया गया था। अब यहाँ पे बेंच का मतलब हो जाएगा जो कोर्ट की जो जजों की जो पीठ होती है कोर्ट में, उसको बेंच बोला जाता है। उसमें एक्सप्लेन किया गया था उस लेटर में कि मेरे सर्वेंट ने बहुत ही केयरफुली उस पर्दे को निकाला था, ठीक है, बट दैट देयर हैड प्रूव्ड अनफॉर्चुनेटली टू बी अ डिफेक्ट इन कर्टन देमसेल्फ, लेकिन ये प्रूव हो गया, ये अनफॉर्चुनेटली ये प्रूव हो गया कि उस पर्दे में ही प्रॉब्लम था, डिफेक्ट था, ठीक है। द लोकल पेपर ड्यूली रिपोर्टेड, और लोकल पेपर्स ने इसको कैसे रिपोर्ट किया ये देखिए। मिस सेयर्स सैड दैट अ सर्वेंट हैड फॉरगेटन टू ड्रॉ द कर्टेंस, लेकिन इसमें जो लोकल पेपर था उसमें ये रिपोर्ट किया गया था कि मिस सेयर्स ने कहा कि मेरा सर्वेंट जो है वो कर्टन निकालना ही भूल गया था, जबकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि मेरे सर्वेंट ने केयरफुली पर्दे को निकाला था। दिस वॉज कैलकुलेटेड टू कॉज पेन एंड डिस्ट्रेस ऑफ माई सर्वेंट, और इसलिए इस वजह से मेरा जो सर्वेंट है, मेरा जो नौकर है, उसको बहुत ज़्यादा पेन और डिस्ट्रेस हुआ। बट वाई शुड एनीबडी केयर, लेकिन कोई इस बात के लिए